पश्चिम बंगाल से आ रही है वो खबर। मैं विवेक श्रीवास्तव हूं आपके साथ। अगले आधे घंटे में आपको अपडेट ही दूंगा। लोकसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। पार्टी की इस लिस्ट में कुल 42 उम्मीदवारों के नाम हैं। बहरामपुर से क्रिकेट के दिग्गज यूसुफ पठान को टिकट दिया गया है, जो अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ चुनावी मैदान में होंगे। वहीं कीर्ति आजाद को दुर्गापुर से टिकट दिया गया है। कृष्णा नगर से महुआ मोइत्रा को फिर मैदान में उतारा गया है, जबकि आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा पर ममता ने फिर से विश्वास जताया है। तो 42 नाम आज पश्चिम बंगाल में क्लियर हो चुके हैं कि कौन कौन तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाला है। बहरामपुर से यूसुफ पठान को टिकट दिया गया है। बड़ी बात यह है कि अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस वाले हैं वो उनके खिलाफ चुनावी मैदान में होंगे। कीर्ति आजाद को दुर्गापुर से टिकट दिया गया है। कृष्णा नगर से महुआ मोइत्रा को फिर से मैदान में उतारा गया है। कंट्रोवर्सी हुई थी, अभी जांच चल रही है मामला, लेकिन महुआ मोइत्रा पर फिर से भरोसा जताया है ममता बनर्जी ने और कृष्णा नगर से महुआ मोइत्रा को फिर से मैदान में उतारा है। आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा पर फिर से ममता बनर्जी ने भरोसा जताया है। ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि टीएमसी के उम्मीदवारों का समीकरण क्या है, कितने कितने उम्मीदवार बनाए गए हैं, कौन कौन से उम्मीदवार बनाए गए हैं, इसकी जानकारी मैं आपको अभी देने जा रहा हूं। महिला जो है, इसमें 12 महिला हैं। जो 42 की टीम है टीएमसी में, उसमें कितनी महिलाएं हैं ये जरा मैं आपको बता देता हूं, और पुरुष कितने हैं। देखिए, अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर से हैं, यूसुफ पठान बहरामपुर से हैं, कीर्ति आजाद दुर्गापुर से, शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से, जगदीश बसुनिया को कूच बिहार से उतारा गया है, हाजी नूरुल इस्लाम को बशीरहाट से, विप्लव मित्रा बालूरघाट से और महुआ मोइत्रा को कृष्णानगर से कैंडिडेट बनाया गया है। इसके अलावा जो और बहुत बड़े नाम है वो हम आपको बता देते हैं। प्रकाश बारिक को अलीपुरद्वार से, निर्मल राय को जलपाईगुड़ी से, गोपाल लामा दार्जिलिंग से, कृष्णा कल्याणी रायगंज से, रचना बनर्जी हुगली से, शहनाज अली इनको मालदा दक्षिण से और प्रसून बनर्जी को मालदा उत्तर से कैंडिडेट बनाया गया है। हम आपको एक एक करके वो सारे नाम भी बता रहे हैं कि जो इनकी 42 की टीम है वो क्या रहने वाली है। इसके अलावा अब हम चलते हैं मनोज्ञा लोईवाल के पास, वो हमें इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगी। मनोज्ञा, ये जो 42 नाम है, इससे एक बात तो साफ हो गया है कि जो पहले से कहती आई है ममता बनर्जी की वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, अकेला चलो का जो देती आई है नारा, इसमें वो सोच चुकी हैं कि अकेले आएंगी, अपनी 42 की टीम लेके आएंगी। इसका सबसे ज्यादा जो मतलब ये कह सकते हैं कि जो प्रमाण मिल रहा है वो ऐसे मिल रहा है कि यूसुफ पठान को अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ उन्होंने मैदान में उतार दिया है। बिल्कुल, कविगुरु रविन्द्रनाथ टैगोर लिख कर गए थे, यदि तोर डाक सुने के ना आशे तबे एकला चलो रही। लेकिन यहाँ पर उल्टा है। यहाँ कांग्रेस बुला बुला कर थक गई, लेकिन ममता बनर्जी ने फैसला कर लिया कि मैं अकेले ही चलूंगी। अब आप इसे बंगाल की राजनीति कहिए या ममता बनर्जी की रणनीति कहिए, लेकिन दिलचस्प मुकाबला इसलिए होने वाला है कि जो साथ में चले थे, मणिपुर से शुरू हुए थे, वो असम में अलग हुए और बंगाल में खाक में मिलते नजर आ गए और एक दूसरे के खिलाफ तलवार लेकर लड़ते नजर आ गए। और सीधा अधीर रंजन चौधरी की बरहमपुर सीट, जहां से वो लगातार 3 बार से अधिक सांसद रह चुके हैं, वहां से अब यूसुफ पठान को तृणमूल कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर मैदान में उतार दिया है। इसे आप ममता बनर्जी का मास्टर स्ट्रोक कहिए या फिर इंडिया गठबंधन की एक हार कहिए कि जब खुद अपने सबसे बड़े आला नेताओं के खिलाफ ही उन्हीं के गठबंधन के नेता आपस में बैर रखकर लगातार इस तरह से उम्मीदवार उतारेंगे तो फिर जमीनी स्तर पर लड़ाई कैसे ही जीती जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर अभिजीत गांगुली, जिन्होंने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन किया है इस्तीफा देकर, उनके खिलाफ देव को उतारा गया है, जो कि एक युवा नेता हैं। जो ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि मैं एक युवा को ही उतारूंगी, क्योंकि उन्होंने ही जो फैसले दिए हैं, खासतौर से शिक्षा घोटाले हों या बाकी सारे शिक्षक भर्ती घोटाले हों बंगाल के, उसके तहत जिस तरह के आदेश दिए गए थे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, महुआ मोइत्रा को दोबारा टिकट, तो वहीं नुसरत और मिमी का टिकट कट जाना। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।